ओके। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म अरविंद एकेडमी पे। जैसा हमने हमारे डीएसए में देखा था, हमारा अभी तक 2 लेक्चर हो गया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ इंट्रोडक्शन देखा था, सेकंड में हमने लॉजिक गेट्स को देखा था, प्लस उसके कुछ उस पे बेस्ड कुछ हमने क्वेश्चंस किए थे। ओके। सो इस थर्ड लेक्चर में हम हमारा आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। देखिए, मैं पहले क्लियर कर दूं कि जैसा अभी तक आपने 12th तक पढ़ा था चैप्टर वाइज चैप्टर्स हैं यहाँ पर, बट क्या सारे चैप्टर्स यहाँ पर इंटरलिंक है? तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ, सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ, नहीं। यहाँ पे लेक्चर वाइज टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ जुड़ते जाएंगे। उनके बीच में अगर व्हाट वी कैन से कोई नया चैप्टर अगर फॉर्म हो रहा है, शुरू हो रहा है, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये आपके लिए एक नया चैप्टर, जैसे फर्स्ट था वो समथिंग हमारा फर्स्ट चैप्टर था लॉजिक गेट, इस सेकंड चैप्टर शुरू कर रहा हूं मैं। बट लेक्चर के हिसाब से कंटिन्यू में यही है कि लेक्चर थर्ड है हमारा और सेकंड चैप्टर है हमारा बुलियन एक्सप्रेशन। ओके। सो हमें आज बुलियन एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ना है, कुछ चीजों को, और यकीन मानो बहुत अच्छी चीजें हैं। मुझे उम्मीद है आपको जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स रहे होंगे काफी अच्छे रहेंगे, चाहे वो एफबीबी के हो चाहे डीएसए के हो। यकीन मानो ऐसे आएंगे, बस थोड़ा सा सब्र करो, क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल के लिए। प्रैक्टिकल में जल्दी ही लेकर आऊंगा। वो मेरा थियोरी वाला पार्ट थोड़ा सा ऊपर चला जाए तो मैं शुरू करूंगा प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल एक बार जहां शुरू हुआ ना, वो 3-4 लेक्चर में सर प्रैक्टिकल में खत्म करवा दूं, बिकॉज प्रैक्टिकल बहुत ईजी है। ठीक है, चलो शुरू करें, टाइम नहीं लेंगे, बहुत इजी है ये। ओके। तो बात करेंगे बुलियन एक्सप्रेशन की। देखते हैं बुलियन एक्सप्रेशन क्या है। कि बुलियन एक्सप्रेशन मींस बुलियन अलजेब्रा को जिसने डिस्कवर किया था उनका नाम था जॉर्ज बुली। क्या नाम था भाई? जॉर्ज बुली नाम था। ओके। बट ये जो बुलियन अलजेब्रा, नॉट एक्सप्रेशन, बुलियन अलजेब्रा, ये ज्यादातर बात करता है बाइनरी नंबर। आप सभी जानते हैं, चाहे हमारा कंप्यूटर हो गया, चाहे आपका लैपटॉप हो गया, चाहे पीसी हो गया, चाहे फोन हो गए, कोई भी जो डिजिटल डिवाइस है उस सभी किस पर वर्क करते हैं भाई? बाइनरी नंबर पे। मतलब कंप्यूटर, पीसी, स्क्रीन, जो भी, ये सब सिर्फ एक ही चीज समझते हैं, 0 1, 0 1। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं समझते। तो इस 0 और 1 के बारे में ही हमें कंटिन्यू करना है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है कि बुलियन अलजेब्रा इज अलजेब्रा दैट डील विद बाइनरी नंबर सिस्टम। है कि नहीं? बुलियन अलजेब्रा एक ऐसा अलजेब्रा जो डील्स करता है बाइनरी नंबर सिस्टम से। ओके। देन where variable take only two value, that is 0 1 for high low। भाई यहाँ पे जो वेरिएबल होगा सिर्फ दो ही वैल्यू कंसिस्ट करेगा, तो 1 या तो 0, या तो 0 या तो 1, या तो 1 या तो 0, या तो हाई या तो लो। है कि नहीं? या तो हाई वोल्टेज आप अप्लाई करोगे या तो आप लो वोल्टेज अप्लाई करोगे। क्या कोई मीडियम वोल्टेज भी होता है क्या यहाँ पे? नहीं। या तो ट्रू होगा या तो वैल्यू फॉल्स होगी, या तो ट्रू या तो फॉल्स। या कोई बीच का भी एक वैल्यू आती है क्या? नहीं है। समझ मतलब कि यहाँ पे हमें बेसिकली सिर्फ दो ही वेरिएबल बारे में पढ़ना है, 1 0 या ट्रू फॉल्स, या तो वो व्हाट वी कैन से फॉल्स ट्रू हो गया, या तो वो हाई और लो हो। ओके। इन्हीं दो चीजों के बारे में पढ़ना। बट यहाँ सबसे मेन क्या है, वो है 0 और 1। ठीक है। सो फिर क्या बोला, देखो, नेम आफ्टर द मैथमेटिशियन जॉर्ज बुली। ओके। बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन अलजेब्रा किस पे रखा गया है? जॉर्ज बुली के नाम पे। क्या था भाई? एक मैथमेटिशियन था। ठीक है। बुलियन अलजेब्रा इज अ वेरी पावरफुल। क्या है कि थोड़ा स्पीड में भूलने की आदत हो गई है, तो थोड़ा स्लो डिफिकल्ट होता है। सो बुलियन अलजेब्रा इज अ वेरी पावरफुल इन डिजाइनिंग एंड सिंप्लीफाइंग लॉजिक सर्किट, स्पेशली द मोस्ट यूज इन कंप्यूटर प्रोसेसर। भाई बुलियन अलजेब्रा क्या, ध्यान से देखो, कि डिजाइन करता है और सिंप्लीफाई करता है। ओके। किसको? लॉजिक सर्किट को। समझ में आ रही है? जो लॉजिकल सर्किट्स होते हैं, जो सर्किट्स होते हैं, उनको वो बनाएगा, डिजाइन करेगा, सिंप्लीफाई करेगा। मान लो कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट और उसको हमें सिंप्लीफाई करना है इजी सर्किट स्ट्रक्चर में, तो ये किसका काम आता है? वो आता है यहाँ पर बुलियन अलजेब्रा काम आता है। ओके। जैसे अगर हमें ऐड करना हो तो हम प्लस इस्तेमाल करते हैं, अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम माइनस इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट? वैसे ही यहाँ पर अगर मुझे सर्किट को डिजाइन करना हो, मीन्स देखो, ये पीसी के अंदर की बात चल रही है, लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर की बात चल रही है, कि जो अंदर जो चीजें जो डिजाइन हुई है वो सब इसके बेस पर हुई है। ओके। तो मुझे उम्मीद है आपको थोड़ी सी बात आपको क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोसेसर में है कि नहीं, जानते ना कि अगर जिस कंप्यूटर का प्रोसेसर ज्यादा अच्छा है उसमें गेमिंग आप अच्छी कर सकते हो, ग्राफिक अच्छा कर सकते हो, एनिमेशन अच्छा कर सकते हो। है कि नहीं? तो ये सब किस पे डिपेंड करता है, किस पे बेस्ड है? ये सब सिर्फ बुलियन अलजेब्रा पर ही बेस्ड है। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? रूल्स देखो, रूल क्या कहता है कि वेरिएबल कैन बी रिटन एज एबीसी। जो आप वेरिएबल मींस जो अभी आएगा तो आपको समझेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। थोड़ा सा में भी ये ना समझे कि जो वेरिएबल्स होंगे वो में भी आप ए बी सी ले सकते हो, या तो जेड ए बी सी लो, या तो दो वैल्यूज आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 0, और यहाँ पे ए बी सी, जेड ए बी सी, स्मॉल ए बी सी, कैपिटल ए बी सी,
कुछ भी हो, बट उन एबीसी के अंदर ना बेसिकली 0 और 1 ही काम करता है। मान लो ए 0 बी 1 सी फिर से क्या हो गया 0, है कि नहीं? ऐसे कॉम्बिनेशन, मल्टीपल कॉम्बिनेशन होते हैं किसके अंदर, बूलियन अलजेब्रा के अंदर। समझ में आ रही है ना बात आपको मेरी? ठीक है। सो देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ये था बेसिकली किसके बारे में था, ये बुलियन अलजेब्रा के बारे में था कि बुलियन अलजेब्रा जनरली किसे डिस्कवर किया है, जॉर्ज बुलियन ने। और ये बात करता है चीजों को डिजाइन करने के लिए और सिंप्लीफाई करने के लिए, किसको, सर्किट को। कहाँ पे, कंप्यूटर प्रोसेसर में। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। अब तक आपने जो 12 साल पढ़ा इसे डिफरेंट, यहाँ पे जो है वो जॉब के लिए पढ़ना है, आपको आगे परफॉर्म करना बेटर। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर रखना पड़ेगा आपको भी, हमें भी, और हर एक स्टूडेंट को मैं यही कहता हूँ भाई जितना उतना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, बिकॉज इंग्लिश सब आपको आती है बोलने। देन आफ्टर अभी थोड़ा हम कुछ ऑपरेशंस की बात करेंगे। जैसे मान लो जो हमारा और ऑपरेशन, और याद है ना कि और हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस, क्या करते हैं भाई, प्लस। उसका एग्जांपल ए प्लस बी प्लस सी है, क्या इस्तेमाल हुआ, प्लस दिख रहा है आपको, प्लस। ओके, अगर थोड़ा सा नहीं दिख रहा है पर जूम कर लेना, बिकॉज बोर्ड काफी बड़ा है। फिर या तो वो ए प्लस बी प्लस सी होगा, या तो वो ए प्लस बी बार होगा, इट कैन बी वो, या तो भाई ए बार प्लस बी बार, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है किसके लिए, और के लिए। देन आफ्टर एंड के लिए, एंड के लिए आप जानते हैं क्या करते हैं, हम डॉट डालते हैं, मल्टीप्लाई ए एंड बी एंड सी, ए एंड बी द होल इनटू सी, या फिर ए बार एंड बी। समझ रहे हो कि ये किसी भी तरीके से इसके ऊपर मान लो ए बार एंड बी बार एनीथिंग। तो ये एग्जांपल जानते हैं पहले से ही, क्या कहते हैं, ट्वेल्थ में पढ़ के आए थे लॉजिक गेट, बस उसी के बारे में, उससे रिलेटेड ही चलो करेंगे। यकीन मानो एक बार जहां ये खत्म हुआ ना, अभी कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ सम्स भी करेंगे कि आपको एग्जाम में सम्स कैसे आएंगे, आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, ताकि आपको टॉपिक्स भी क्लियर होते जाए और आपको क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस होती जाए। सो देन आफ्टर नॉट, नॉट क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन है, मींस वो उल्टा करने काम करता है, मींस रिवर्स करने काम करता है, जो कि क्या करता है, इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग ओवर बार बी। अगर मान लो मैं कोई सर्किट बना रहा हूं, ध्यान देना इसमें, ये थोड़ा सा बात है। मान लो मेरा कोई सर्किट है ए, मीन्स मैंने इनपुट दिया, मुझे आगे चल के इसका ए बार मिला। ए बार क्यों हुआ, बिकॉज बीच में क्या आया, नॉट आया। ओके, इनपुट मेरा ए था पर आउटपुट ए बार, तो नॉट ने क्या किया, उस इनपुट को इनवर्स कर दिया या फिर रिवर्स कर दिया या तो उल्टा कर दिया, जो आप बोलो। बट ये ए बार बी बार सी बार का मतलब क्या, सर्किट में किसका खेल चल रहा है, नॉट का चल रहा है। इज इट क्लियर, समझ में आई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। देन देखो, अब ये इतना समझा आपको, एंड और नॉट याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट फ्लो था ना कि व्हाट वी कहते हैं, जहां बार आ रहा वहां पर नॉट का इस्तेमाल हो रहा है। अभी देखो हम सर्किट बनाएंगे, आप यहाँ पे एक बार देखोगे नजर मार, तो कहीं ना कहीं देखो नॉट दिख रहा है, अभी आएंगे उस बात पे। सो नाउ देखो, अब यहाँ पे कुछ लॉज हैं, बेसिकली बहुत छोटा सा पार्ट था। इस लेक्चर में हम आज कवर करने वाले हमारे 8 लॉ। इन 8 लॉज के बेसिस पे आपको इसमें क्वेश्चन बन के आएंगे, ठीक है। सो सबसे पहला लॉ है एंड के बारे में। ओके, एंड आप जानते हैं इनटू रहता है, हमारे मान लो कि अगर ए एंड जीरो है, आपने अगर इनपुट में सर्किट में अगर आपने ए एंड जीरो अप्लाई किया है, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो। कैसे, सुनना पहले, सुनो और इमेजिन करो कि ए मान लो 1 है, ए क्या है 1, फिर इंटू जीरो, नथिंग बट जीरो। और मान लो ए अगर जीरो हो गया तो जीरो इंटू जीरो भी क्या आएगा, आपका आउटपुट जीरो ही आएगा। मतलब ए या तो जीरो होगा या तो 1 होगा, और आउटपुट क्या आएगा आपका, सिर्फ जीरो। जीरो एंड जीरो ऑलवेज जीरो, 1 एंड जीरो ऑल्सो जीरो। समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नेक्स्ट, ए एंड 1 इज इक्वल टू ए। कैसे, या ये याद रखना, आगे के जब भी हम नेक्स्ट जब हम डिराइव करेंगे, जब सॉल्व करेंगे ना, ये बहुत काम आएगा ये। सो ए एंड 1 मतलब यहाँ पे वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, ए पे। मान लो ए की वैल्यू मैं रखता हूँ 1, तो 1 एंड 1 क्या होता है, 1 आएगा। मैंने ए क्या रखा, सुनना ध्यान से, मैंने ए क्या रखा, ए रखा मैंने 1, तो आंसर भी क्या आया 1। मतलब 1 किसकी वैल्यू थी, ए की वैल्यू थी। मतलब यहाँ मेरा आंसर किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे। और मान लो अगर ए जीरो हुआ तो जीरो इंटू 1 इज नथिंग बट जीरो। समझ में कि ए की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या आएगी, मेरा आउटपुट आएगी। ओके, नेक्स्ट ए इंटू ए, यहाँ पर आंसर आएगा हमारा ए। मान लो पहला जीरो दूसरा 1, आंसर क्या आएगा, जीरो। मतलब एक वैल्यू, दोनों में से कोई एक जो ए है वही हमारी वैल्यू आएगी। समझ रहे हो ना बात को? देन है ए इंटू ए बार, तो यहाँ डिपेंड आएगा जीरो। कैसे आएगा जीरो, मान लो आपने ये रखा 1, सुनो पहले, आपने ए रखा 1 और ए बार रखा जीरो। ओके, सो ये इसका बार हो गया, मतलब उसका उल्टा, ए इंटू ए, 1 इंटू 1, मतलब यहाँ पे एंड है ना, एक सेकंड ना,
तो मान लो ये रखा मैंने 1, ये भी रखा मैंने 1, 1 रखा और इससे मैंने रखा यहाँ पर 1, तो ये उल्टा हो गया, तो क्या हो गया 1 इंटू जीरो नथिंग बट जीरो। समझ रहे हो कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, जीरो आएगी। ओके, या तो मान लो अगर यहाँ पे 1 था और ये 1 था तो 1 क्या बनेगा फिर से जीरो। ओके, है कि नहीं। सो आपका आंसर फिर से क्या आ जाएगा, जीरो। अगर मान लो यहाँ पे जीरो था और यहाँ पे जीरो है तो जीरो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो आपका आंसर फिर से क्या आएगा, जीरो ही आएगा। समझ में आई बात। तो मेन जो है ये एक्सप्रेशन है कि ए इंटू जीरो जीरो, ए इंटू वन ए इंटू ए नथिंग बट ए, बट ए इंटू बार ए जीरो, याद रहेगा। ध्यान रखो, 2 जीरो 2 ए। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको 1 या ए आ रहा है रिपीट, आंसर क्या आएगा, ए आएगा। बट अगर ए बार या 1 आया तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे और लॉ के बारे में। और के सेम इसका कॉपी सेम, बस खाली फर्क ये कि एंड में क्या था, जीरो आ रही थी और में क्या रहेगी हमारी वैल्यू 1 आएगी। कैसे कि मान लो ए और जीरो, मान लो ये 1 है, 1 और जीरो नथिंग बट 1, मान लो जीरो और जीरो नथिंग बट जीरो, जो भी वैल्यू रहेगी वो ए की ही वैल्यू आएगी। जो आपने ए के बदले आपने स्टैंड आउट किया रहेगा वही वैल्यू क्या आएगी आपके आंसर में आएगी। ओके, देन आफ्टर ए प्लस 1 क्या आएगा, 1, जीरो प्लस 1 जीरो, 1 प्लस 1 1, एम राइट। हमारी वैल्यू क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। ए कोई भी वैल्यू हो सकती है बट हमारा आउटपुट इस पर डिपेंड करेगा 1 पे। देन आफ्टर ए प्लस ए बार 1, थोड़ा स्पीड करूंगा क्योंकि आपको बेसिक समझ में आया। मीन्स मान लो ये 1 है, यहाँ पर 1, 1 का अपोजिट जीरो, मतलब 1 प्लस जीरो इज 1। समझ में आ रही है बात। सेम देखो ऐसा ही है। देन ए प्लस ए क्या, ए ही आएगा। मान लो एक ए क्या है 1 है, दूसरा ए क्या है जीरो। एक ए की वैल्यू क्या, 1 प्लस जीरो इज नथिंग बट 1, मतलब एक ए की वैल्यू क्या हुई है, रिपीट हुई है। ठीक है, समझ में आना कॉन्सेप्ट कि वो एंड लॉ था, ये और लॉ था। एंड लॉ में क्या था, ए इंटू 1 जीरो, देन ए इंटू ए बार जीरो, बाकी सब ए आएगा। देन आफ्टर और लॉ में क्या था, ए प्लस जीरो ए, देन आफ्टर ए प्लस ए बाकी सब 1। समझे। तो ये एंड और लॉ के बारे में था। नेक्स्ट देखो इन्वर्जन लॉ, यहाँ सुनना। इन्वर्जन में क्या कहता है, ए बार का होल बार। समझ में आ रही बात, देखो कुछ ऐसा, उसका आउटपुट क्या आएगा, ये आएगा। जैसे मैंने डाला 1, तो 1 का पहला ये पहला बार जाएगा, मतलब 1 का जीरो हो गया, फिर से दूसरा बार जाएगा तो जीरो का फिर से क्या आ गया, 1 आ गया। मेरी ए की वैल्यू क्या थी, 1 थी। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। ओके, सो समझे कि ए बार द होल बार की वैल्यू क्या आएगी, इट इज ऑलवेज बी ए। देन ये लॉज हैं, ये लॉज याद रखिए। जैसे आपको 11th में 10th में थे और व्हाट वी कहते हैं 12th में थे फॉर्मूलास लॉज थे, और व्हाट वी कहते हैं लॉजिक गेट में, वही सेम चीज यहाँ रिपीट हो रही है। अभी देखो आएगी, शुरू हो गया कॉम्पिटेटिव लॉ। कॉम्पिटेटिव लॉ क्या कहता है आप जानते हैं, ए इंटू बी नथिंग बट बी इंटू ए। कैसे कि थोड़ा ये चलो करके देखते हैं, तो आपको आता ही होगा बेसिकली कि ए क्या है 1 1 1 0 0, बी क्या आएगा 1 0 1 0। डाल के देखते हैं कि 1 0 1 0, am I right ना। ए इंटू बी, आपको पता है कि एंड में 1 1 क्या होता है 1, बाकी सब क्या होता है जीरो होता है। आप लिख दीजिए अपने नोटबुक में कि 1 1 क्या होगा 1 होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा भाई जीरो। समझ में आ रही है बात। देन अगला बोला बी इंटू ए। अब एंड में ए इंटू बी हो या बी इंटू ए हो, बात सेम ही है। बिकॉज देखो बी इंटू ए 1 1 1 बाकी सब जीरो, क्या यहाँ पे कोई 1 1 1 है क्या, नहीं है। तो ऑब्वियस बात मेरा आंसर क्या आएगा, रिपीट वही होगा कि 1 ट्रिपल 0। समझ में आई बात। ये कौन सा था, ये कॉम्पिटेटिव लॉ था। ओके, कॉम्पिटेटिव लॉ का फर्स्ट एंड था। यहाँ पे हमें जनरली एंड और से ही खेलना भाई, एंड और एंड, दैट्स इट। नेक्स्ट देखो सर्किट। सर्किट है तो बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है आपको पिछले लेक्चर में सर्किट बनाना आ गया। अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो पहले फिर पिछले लेक्चर देख के आओ, बहुत इंपॉर्टेंट है सर्किट का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, अगर इफ आई वांट टू ड्रॉ एनी सर्किट, कैसे ड्रॉ करोगे, देखो बोला ए एंड बी है कि नहीं, ए एंड बी क्या आया, एंड आया, मतलब क्या आएगा अपना एंड गेट आएगा। और ए और बी मतलब क्या, मेरे दो इनपुट मैंने अप्लाई किए हैं, तो ए और बी मेरे दो इनपुट हैं। हाँ, अप्लाई किया तो मेरा क्या आएगा, ए एंड बी, क्या आएगा ए एंड बी। ये काफी इजी है। देन आफ्टर बी और ए, इनपुट रिवर्स कर दो, बी और ए क्या आ गया, बी एंड ए आ गया। अभी जो बड़े बड़े आएंगे ना वहां पे मजा आएगा। हाँ, थोड़ा सा आई थिंक लेक्चर लंबा हो जाए बिकॉज काफी सारे टॉपिक्स हैं, तो थोड़ा सब्र करिएगा। देन बात कर रहा और की, और भी सेम देखो ए और में एंड में क्या था, इनटू था, मींस 1 1 1 बाकी सब जीरो, और में क्या है 0 0 0 बाकी सब 1। तो वही करना, देखो 1 0 1 0। अगर मैं फास्ट जाऊं तो कमेंट करना कि सर बस फास्ट पढ़ाते हो। सो 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0। समझ में आई बात। देन आफ्टर बी प्लस है, सेम रहने वाला है कि नहीं, am I right? देन इसका सर्किट डायग्राम देखो, ए प्लस बी, प्लस मतलब क्या, और गेट, ए और बी ने क्या किया, मेरा आउटपुट क्या आएगा
y इज इक्वल टू a प्लस बी। अच्छा अगर मैंने b प्लस a किया तो कोई बात नहीं, पहले मैंने b अप्लाई किया फिर मैंने a अप्लाई किया, मेरा आउटपुट क्या आएगा, b प्लस a आएगा। समझ में बात। बट सर्किट ये देखो बहुत इजी सर्किट है, बिकॉज यहाँ देखो सिर्फ दो ही मैंने क्या किया इनपुट दिए, बट जहाँ पे तीन इनपुट चार इनपुट आने लगते हैं ना, वहां पर थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। बट अगर आपको बेसिक क्लियर है ना, आप यहाँ तक खुद बना सकते हो, ठीक है। देन आफ्टर, अब ये था कम्युनिटी लॉ। अब नेक्स्ट हमारा एसोसिएटिव लॉ में देखो फर्स्ट है एंड, दूसरा है और। अब जानते हैं एसोसिएटिव लॉ क्या करता है बेसिकली, कि मान लो ये दोनों दोस्त थे, ये दोस्त नहीं था, आगे चले क्या किया इसने से दोस्ती कर ली थी, इसको हटा दिया, मतलब क्या हुआ a प्लस बी द होल इंटू सी। फिर क्या किया a को हटा दिया, फिर क्या हो गया a इंटू बी प्लस इंटू सी, आई मीन बी इंटू सी, है कि नहीं, पूरा एक साथ हो गया सब। अब यहाँ देखो जो मेन है ये तो आपको मालूम है कि भाई a इंटू बी द होल इंटू सी देन b इंटू सी द होल इंटू a, ये आपको मालूम। बट यहाँ पे मेन ये ट्रुथ टेबल और सर्किट डायग्राम बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। तो देखो यहाँ पे क्या किया, तीन हमारे वेरिएबल है, समझ रहे हो क्या, तीन वेरिएबल है a b c, मीन्स 4 1 4 0, देन आफ्टर 2 1 2 0 2 1 2 0, देन c क्या हो जाएगा मेरा 1 0 1 0 1 0 1 0, एम राइट ना। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ा आप भी इस्तेमाल कीजिए अपनी किताब और अपना पेन और अपना दिमाग। क्या बोला a इंटू बी, यू नो इंटू में क्या होता है a एंड b में क्या होता है 1 1 1, देखो 1 1 a एंड b 1 1 1, तो क्या हो गया 1 आ गया। देन आफ्टर 1 1 1 1 आ गया, कहीं और है क्या 1 1 1 नहीं, ताकि सब क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। समझ में आ रही बात, क्या समझा रहा हूं मैं आपको। देन b इंटू सी, बी इंटू सी देखो फिर से एंड क्या आया, एंड जहां जहां 1 1 1 होगा वहां पे 1, बाकी सब क्या हो जाएगा 0, 1 1 1 1, बाकी सब 0 0, देन आफ्टर 0 1 है कि नहीं 1 1 1, बाकी तीन क्या हो जाएंगे 0। समझ रहे हो बात को। ये देखो सब 12th में करके आ चुके हो, ये सारा ट्रूथ टेबल आपने 12th में बहुत ही प्रैक्टिस से किया होगा, मुझे उम्मीद भाई अच्छे खासे परसेंट आए होंगे, तो परसेंट के तौर मतलब प्रैक्टिस से किया होगा, मेहनत किया होगा, तो ये काफी इजी होगा आपको। कि a इंटू बी द होल इंटू सी, लेकिन ये भी किया हुआ ट्रुथ टेबल में, फिर भी कोई नहीं, बार रिवीजन हो जा रहा हमारा। कि इसका द होल इंटू सी मतलब फिर से वही 1 1 1, और कोई 1 है क्या नहीं है, तो बाकी सब 0 हो जाएगा, 1 1 1 बाकी सब 0, am I right 0, कितने हुए 4 5 6 8, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट a द होल इंटू b इंटू सी, देखो 1 1 1, ये 1 1 दिख रहा है 1 1 1, कहीं और पे क्या 1 1 1 नहीं, तीन को चार है, वो 0 और 1 है, मतलब नहीं, मतलब ये भी सेम आएगा। सो 1 1 1 बाकी सब 0 0 0 0 0 0, एम राइट। देखो देखो a इंटू बी द होल इंटू सी, a इंटू द होल इंटू बी इंटू सी, ये दोनों इक्वल है, हाँ इक्वल, मतलब मेरा ट्रूथ टेबल क्या है राइट। अब ट्रूथ टेबल है, अब सर्किट डायग्राम, अगर मान लो आपको सर्किट डायग्राम थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट पड़ रहा है तो देखो क्या है ए बी, सुनो देखो बोला क्या है कि ए एंड बी, ए एंड बी, पहले ए एंड, पहले जो ब्रैकेट में ना याद रखो, सबसे बेसिक रूल जो ब्रैकेट में है उसे पहले देखो, ठीक है, जो ब्रैकेट में पहले उसको देखो। ब्रैकेट में क्या है ए एंड बी, पहले ए एंड बी, सी छोड़ दो, सी डूब मत, क्या करना है मुझे, ए एंड बी बनाया। अब बोला है सी अप्लाई किया मैंने, सी अप्लाई किया अपना, देखो मैंने ए और बी में एक साथ है, ए और बी, ए एंड बी, देन मैंने सी अप्लाई किया। ना आगे देखे क्या, इन दोनों का एंड, मान लो ये एक वेरिएबल है दूसरा वेरिएबल, इन दोनों का एंड, तो ऐसा ये पूरा पूरा एक वेरिएबल होगा, दूसरा वेरिएबल इन दोनों का एंड, मेरा आउटपुट क्या आया a इंटू बी द होल इंटू सी। समझ में आई बात। देन नेक्स्ट ये देखो a, अब यहाँ देखो a अकेला है तो a अकेला होगा, चाहे आप ऊपर डालो या नीचे डालो डजंट मैटर। देन b इंटू सी, b इंटू सी क्या है पूरा एक साथ है, तो b एंड c, देन आफ्टर इन दोनों क्या हुआ बीच में एंड हुआ, तो b इंटू द होल इंटू बी एंड सी, है कि नहीं। तो यहाँ देखो ये क्या हो गया, ये हो गया बी एंड सी, और ये क्या है बेचारा ए आया, करेक्ट। तो आगे चल के क्या हुआ ए इंटू द होल इंटू बी इंटू सी। समझ में आई बात, यहाँ सर्किट समझे ना, सर्किट कैसे बनाया है, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन देंगे हम प्रैक्टिस करने, आपको और अच्छे समझ में आएगा। अब देखो अगला दिख रहा होगा आपको, एक बार देख लो अच्छे से। देन है और में, और भी देखो सेम है, सेम एग्जैक्टली, सिर्फ यहाँ देखो फर्क इसका एंड में डी जैसा स्ट्रक्चर था और में तीर जैसा स्ट्रक्चर है, ऐसा। सो यहाँ पर वही सेम कहानी होगी, 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0, एम राइट। और आप जानते हैं जहाँ पे 0 0 होगा वो 0 हो जाएगा, 0 0 क्या बोला a प्लस 0 0 0 0 0 0, बाकी सब 1, 1 2 3 4 5 6 6 1, करेक्ट ना। b प्लस सी, b प्लस सी देखो 0 0 कहाँ दिख रहा है 0 0 0 0 0 0, बाकी सब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है कि नहीं।
मेथड समझो, मेथड समझ जाओगे अपने आप, आपको बेसिक तो क्लियर ही हो जाएगा। बाकी नोट्स में आपको प्रोवाइड कर ही रहा है, सब क्या है, सब नोट्स ही लिखते जाओ, यही आपको इसी में से एग्जाम में आएगा, जो मैं दे रहा हूँ मेरी गारंटी। अगर इसके अलावा कुछ एग्जाम में आया तो बोलना, जो मैं लिख रहा हूँ वही आप लिखो, वही आप पढ़ो, वही आप रिवाइज मारो, वही प्रैक्टिस करो, उसी के बेस पे पेपर आएगा, उसी के बेस पे आपकी नौकरी आएगी। तो सर की क्या है बोला, मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा कि पहले ब्रैकेट ए प्लस बी, ब्रैकेट ए प्लस बी, पहले ब्रैकेट, ये भूल जा, सी था, ए प्लस बी बनाया, फिर बोला सी मैंने ऐड किया, सी मैंने ऐड किया, फिर इन दोनों का क्या हुआ, और इन दोनों का क्या हुआ, और हुआ। समझ रहे बात को, ए प्लस बी है कि नहीं, क्या हुआ, सी हुआ है कि नहीं, कि ए और बी और सी। द नेक्स्ट, फिर वही सेम, यहाँ देखो सी था, बस इसको रिप्लेस कर दो ए से, भाई यहाँ पे ए डाल दिया, बाकी नंबर लिखा मैंने बी डाल दिया, बस यही किया, तो मेरा आउटपुट क्या आ गया, बी प्लस सी प्लस ए। समझ में आ रही बात। देन नेक्स्ट, ये था हमारा डिस्ट्री, अरे ये तो कर लें कि कहा गया कि ए प्लस बी द होल इंटू सी ना, मतलब जीरो जीरो कहीं दिख रहा है क्या इसमें, जीरो जीरो जीरो, ये लास्ट में है कि नहीं, जीरो जीरो जीरो, कहीं और जीरो जीरो है क्या, नहीं, तो बाकी सब क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, वन हो जाएगा, है कि नहीं। नाउ नेक्स्ट, बी प्लस सी इंटू ए, जीरो कहाँ दिख रहा है, देखो लास्ट में जीरो जीरो दिख रहा है, बाकी जीरो दिख रहा है क्या आपको, वन के साथ, तो जीरो, बाकी सब वन। समझ में आ रही है बात, ये दो तीन चार पाँच छह सात, करेक्ट। समझे ना, कि एंड में देखो कहा ना, एंड में क्या था, वन इंटू वन वन, बाकी सब जीरो, और में क्या था, जीरो इंटू जीरो, सॉरी जीरो प्लस जीरो जीरो, बाकी सब वन, बस उसके बेसिस पे करो, आप अपने आप टेबल बनकर रेडी ही हो जाएगा। और एक बार तो टेबल बन गया, फिर सर्किट डायग्राम बस थोड़ी सी बार प्रैक्टिस करना, थोड़ी बार जहाँ प्रैक्टिस जहाँ दिमाग लगाना, अपने आप सर आपको सर्किट डायग्राम बन के रेडी हो जाएगा, कितना बड़ा क्यों ना, कितना लेंदी क्यों ना। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि, याद है ना वो मल्टीप्लाई वाला, कि a इंटू द होल इंटू बी प्लस सी, यहाँ पे a एंड b और c, am I right? सो यहाँ पे a एंड b, am I right? a एंड b प्लस का प्लस a एंड c, a एंड c। समझ में आई, आपने ये इनपुट डाला, आपको वो वाला आउटपुट मिला। चलो करेंगे, मेरे पास देखो क्या तीन वेरिएबल है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे b प्लस सी है, फिर पूरा पूरा एक ब्रैकेट है, यहाँ पे a इंटू बी, a इंटू सी, फिर पूरा एक साथ है। यार कर क्या, मुझे नहीं लगता मुझे ज्यादा खींचने की जरूरत है इससे, क्योंकि आप समझदार बाकी है। वन वन जीरो जीरो, वन वन जीरो जीरो, एम राइट, वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो। नेक्स्ट बी प्लस सी, बी प्लस सी आप जानते हैं, और मतलब क्या, जीरो 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 होगा, बाकी सब वन। सो बाकी सब क्या हो गया हमारा, वन हो गया, करेक्ट ना। बोला है ए इंटू, अब सुनना, यहाँ पे आया इंटू, मतलब वन 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 होगा, बाकी सब जीरो, वन वन देखो कहाँ है, यहाँ तो देखो वन वन, बाकी सब क्या हो जा रहे हैं, जीरो हो जाए, पहले जीरो कर दो, फिर बचा हुआ वन कर देंगे, है कि नहीं, दो तीन चार, करेक्ट, बाकी सब क्या हो गए, वन हो गए भाई। देन बोला है ए एंड बी, ए एंड बी, वन 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 वन, एम राइट, बाकी सब जीरो, वन वन वन, बाकी सब क्या हो गए हमारे, जीरो हो गए, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, ए एंड सी, ए एंड सी, वन वन वन, और क्या दिख रहा है क्या, नहीं, सो वन वन वन, देन आफ्टर जीरो, फिर वन, है कि नहीं, वन इंटू जीरो क्या हो गया, नथिंग बट जीरो ना, फिर वन इंटू वन क्या हो गया, वन, और बाकी सब क्या हो गए, जीरो हो गए, एम राइट। इन देखो, देख रहे हो यहाँ पे देखो, बस दो ही कॉम्बिनेशन है, वन जीरो, इनके बेसिस पर ही सर्किट क्या होता है भाई, डिराइव्ड होता है, बनाया जाता है, फॉर्म किया जाता है, सिंप्लीफाई कर डिजाइन करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग सिर्फ इन दोनों नंबर पे खेल, इन दोनों नंबर का खेल है, यही खेल रहे हैं। देन ए इंटू बी और ए इंटू सी, और कि जीरो जीरो जीरो, बाकी सब वन हो जाएगा, देखो सब जीरो के दिख रहा है मुझे। चलो मान लो ये वन 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 था, वन जीरो वन, जीरो वन वन, बाकी सब क्या दिख रहा है हमें, जीरो दिख रहा है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो देखो क्या ये वाला और ये वाला पार्ट क्या सेम आया, हाँ सर एकदम सेम आया, सेम नहीं आया क्या, वेट मिनट, एक बार रिपीट में चेक करना पड़ेगा, कि ए इंटू बी प्लस सी ना, ए इंटू बी प्लस सी, तो वन 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 वन, ये भी तो वन 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 था, तो बी प्लस सी में काम मिस्टेक को रिपीट चेक करना है, कि बी प्लस सी जीरो आएगा, सॉरी थोड़ा ध्यान देना इस पे, कभी कभी हो जाती है मिस्टेक। तो ना अब क्या है, देखो राइट है, तो मेन देखो मिस्टेक पकड़ना है, मिस्टेक होती रहती है, सबसे होती है, बट मेन क्या मिस्टेक पकड़ना है, कि अगर आप यहाँ चूक गए, आपने किया चूक गए, नेक्स्ट चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन गया ना, ये नंबर गया, ऐसा वो कुछ नहीं मिलेगा, आधा तो कुछ नहीं आएगा, या तो पूरा या तो नहीं, याद रखना।
देन सर्किट डायग्राम। यहाँ देखो सुनो पहले ध्यान से, क्या बोला है पहले बी, मैंने क्या कहा ब्रैकेट, देखो ब्रैकेट क्या है बी प्लस सी, बी और सी, आई एम राइट, बी और सी। फिर क्या बोला मैंने एंड अप्लाई किया, मैंने क्या किया एंड अप्लाई किया। फिर उन दोनों को क्या किया मैंने एंड, ए अप्लाई, तो मैंने क्या किया एंड, ए अप्लाई किया, मैंने क्या किया उसका एंड। तो मेरा आउटपुट क्या है ए इंटू मतलब ए एंड बी और सी। समझ में आई बात। नेक्स्ट ये देखो अगला वाला, अगला सुनना, अगला ये काफी मजेदार है कि बोला है ए एंड बी, पहले ए एंड बी बनाओ, ए और एंड बी बना दिया। अब बोला है ए एंड सी, मतलब एक कहीं से बाहर से मैंने सी डाला होगा मेरा तीसरा वेरिएबल, और बोला है ए को क्या किया मैंने उससे संग एंड किया। तो मैंने क्या किया ए को लाया और मैंने क्या किया उससे एंड किया। फिर क्या बोला इन दोनों को क्या किया मैंने और किया। देख रहे हो ध्यान से कि ये क्या है ए एंड बी और ये क्या है ए एंड सी, करेक्ट। इन दोनों का यहाँ पर क्या हुआ है और हुआ है, राइट। यहाँ पे क्या हुआ देखो और हुआ। समझ में आ रही बात। ये देखो इसी तरह से बना दिया, जो भी आएंगे डिफिकल्ट वहां मैं खुद बनवाऊंगा आपके साथ। नेक्स्ट और वाला देखो भी सेम है, ये आपके लिए होमवर्क पार्ट है, ठीक है, ये आपको खुद करना है मेरे हिसाब से, बिकॉज देखो जैसे ये किया तो सेम ये वाला पार्ट है। आई होप आप ट्राई करेंगे। सो दिस इज फॉर यू, ये आपके होमवर्क के लिए है। कुछ प्रैक्टिस तो होनी चाहिए ना आपकी, अगर इतना सारे मैंने करवाए तो कम से कम एक तो करने की कोशिश करिए। देन आफ्टर डी मॉर्गन, डी मॉर्गन देखो क्या कहता है, आप जानते हैं डी मॉर्गन के बारे में, पिछले साल अलग था थोड़ा, यहाँ पे भी समथिंग उससे रिलेटेड ही है। देखते क्या कहता है, यहाँ देखो दो थ्योरम है। पहला थ्योरम बोलता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट, अगर नहीं दिख रहा तो सुन लो, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल किसके बराबर होगा सम ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब अगर मेरे दो वेरिएबल क्या है कॉम्प्लीमेंट है, मतलब उनका अगर मैं एंड करूं आंसर क्या आएगा सम में आएगा, मतलब और में आएगा। सुनो यहाँ देखो, फिर देखो तो मेरा कैसा बना ए एंड बी द होल इनटू बार, इनका कॉम्प्लीमेंट है, इसका क्या आया सम आया ए बार प्लस बी बार। समझ रहे बात को। देन आफ्टर सर्किट डायग्राम, याद रखो सर्किट डायग्राम हमेशा याद रखो। प्रैक्टिकल जब कराऊंगा, जब लॉजिज्म कराऊंगा उसमें देखो सर्किट डायग्राम ही हम बनाएंगे। आपको इसका पढ़ बहुत हार्ड नहीं, बहुत डिफिकल्ट नहीं। हाँ एफडीबी का है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पाइथन बहुत इजी, मेरा फेवरेट पाइथन। देन आफ्टर थोड़ा सा एफडीबी में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, ये तो बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी है। ये हो गया आर प्रोग्रामिंग हो गया, सब छोटे छोटे टॉपिक्स रहते हैं, बस सब दिया, बस आपको बस इनपुट डालना रहता है, बस उसका नाम कुछ करना नहीं रहता। so, क्या बोला ए एंड बी, ए एंड बी मैंने डाला। अब सुनना, अब सुनना, यहाँ देखो ट्विस्ट है, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि नॉट उसको खेल के उल्टा करने, एंड को क्या किया है इसको इनवर्स किया। मतलब क्या ऐड करूंगा मैं नॉट, मतलब यहाँ तक क्या था, यहाँ तक ये था नथिंग बट ए एंड बी था, बट जैसे मैंने नॉट अटैच किया वो क्या बन गया ए एंड बी का बार बन गया। समझ में आई बात। ऐसा फिर आरएचएस कि ए और बी, यहाँ पे क्या अप्लाई हुआ ए यहाँ पे ए, बट जैसे मैंने नॉट अटैच किया यहाँ पर क्या हो गया ये ए इनवर्स और ये क्या हो गया बी इनवर्स। समझ मतलब ए बार और बी बार बन गया। ओके तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, इन दोनों का मैंने और क्या कर ए बार प्लस बी बार आएगा। समझ रहे हो बात को। चलो अब सर्किट डायग्राम ये भी आप कर ही सकते हो मुझे लगता है, चलो करा देते हैं कि 1010 ट्राई कर लोगे क्या, इजी है। देखो कि इन दोनों का प्लस फिर इन दोनों का एंड, देन आफ्टर इसका अपोजिट कर देना। इजी, मेरे साथ तो टेबल आप खुद बनाइए मेरे हिसाब से, बिकॉज इजी। आपको सिर्फ यहाँ पे देखो 10 से खेलना, मैंने देखो 3 कराया, ये दोनों आपको होमवर्क ले लो मेरे हिसाब से, बिकॉज आपको बहुत इजी है। अगर हार्ड होता मैं खुद कराता, बट इसमें क्या है डिफिकल्ट, बस आपको 1010 बस खेलना, बस ध्यान दो नंबर पे ध्यान दो। ओके सेकंड थ्योरम क्या कहता है, सेकंड थ्योरम आज थोड़ा लंबा लेक्चर हुआ है आई थिंक, कोई बात नहीं, बट भाई पढ़ाई करनी तो पड़ेगी। बोलता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ टू वेरिएबल की जो कॉम्प्लीमेंट उनका मैं सम कर रहा हूँ। यहाँ कहता है प्रोडक्ट, ध्यान देगा प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पे सम मतलब एडिशन है कि नहीं, मतलब और आया, सम आया तो और, प्रोडक्ट आया तो एंड। मीन्स मैंने क्या किया है ए और बी किया मैं, राइट। देन इसका क्या हो गया प्रोडक्ट आया है कि नहीं। सो ए बार इंटू बी बार, करेक्ट सर्किट। फिर से ए और बी और लाया, मुझे क्या करना है इसका इनवर्स करना है, मतलब क्या मैंने अटैच कर दिया नॉट अटैच कर दिया, मेरा आउटपुट क्या आया ए प्लस बी का बार। सेम है कि यहाँ पे सिर्फ एंड था, यहाँ पे और, बस इतने का फर्क है। समझ रहे हो क्या बात को। अब यहाँ देखो बट यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे तो आपने एलएचएस देखा था, यहाँ देखो एंड था, बट यहाँ आरएचएस में देखो और है, ये ध्यान देना। यहाँ पे एलएचएस में और है पर आरएचएस में एंड, फिर से वही नॉट अटैच किया, क्या हो गया इनवर्स हो गया, मतलब बार में चला गया। फिर अपना आउटपुट क्या है ए बार इंटू बी बार। सर्किट डायग्राम हार्ड है नहीं, इजी, ट्राई करिए। 1110 बार, ये क्या हो जाएगा 0011, ये हो जाएगा 0101, करेक्ट। ए प्लस बी मतलब क्या इन दोनों का, तो अपना क्या आएगा सब 1 आएगा, नीचे 0 आएगा, यहाँ पर इसका उल्टा आएगा। और ए बार बी मतलब इन दोनों क्या करना एंड करना है, 1 1 1 आएगा, बाकी सब 0, लास्ट में 1 ऊपर से 0 आएगा। समझ रहे हो। तो ट्रू टेबल इज होमो, रिपीट
बिकॉज ट्रू टेबल जितना बना दो प्रैक्टिस होगी, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बेहतर मार्क्स आएगा, बात मानो मेरी। तुरंत बनाओ, तुरंत कभी कभी लिखो, ठीक है ना, एक बार देख लो अच्छे से, दिख रहा है तो ले लो एक बार स्क्रीनशॉट और नोट्स बनाओ। देन आफ्टर देखो ये मेरा 7वां लॉ था कर। अब नेक्स्ट मेरा 8th लॉ, एकदम फाइनल लॉ है बुलियन एक्सप्रेशन का, जो है नथिंग बट अदर इंपॉर्टेंट लॉ। ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट लॉ है, सुनिएगा। पहला है ए प्लस ए इंटू बी। अगर आप कहीं पे क्वेश्चन में दिखा ए प्लस ए इंटू बी, जैसे आपने क्वेश्चन में ऐसे देखा होगा ए प्लस बी द होल स्क्वायर, का आंसर क्या आता है ए प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। जहां पे अगर आपको वो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर जहां दिखता है, आप वो लिखते हो क्या? नहीं, आप क्या लिखते हो? ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हो। सेम अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिख गया आपको कि ए प्लस ए इंटू बी, आप क्या लिखोगे? उसके बदले ए लिखोगे। क्या लिखोगे? ए। अभी क्यों लिखोगे बताता हूं मैं आगे। फिर अगर आपको क्वेश्चन में देखा ए बार प्लस ए इंटू बी, मतलब मान लो ए क्या होगा बार, तो क्या लिखोगे आप वहां पे? ए बार प्लस बी। ध्यान सुनना, ए बार प्लस बी। फिर बोला ए प्लस ए बार इंटू बी, तो क्या लिखोगे? ए प्लस बी। अगर ए बिना बार का है तो ए, बार आया तो, अगर ए पे बार आया तो ए बार बी। ओके, ए पे बार आया तो ए बार बी। अगर ए बार बी मीन्स स्टार्टिंग का ए क्या रहा? नॉर्मल रहा, तो आंसर में क्या आएगा? ए प्लस बी आएगा। याद रख रहे हो? स्टार्टिंग में बार तो ए बार, देन अगर बीच में बार तो नो बार। देन यहाँ पे ए बार बी बार आया, ए बार प्लस बी बार। समझ में आई बात? एक बार रिपीट, ए प्लस ए बी, ए बार प्लस ए बी। देखो कि ए बार प्लस बी, करेक्ट, ए बार प्लस बी। देन आपने बोला है ए प्लस ए बार बी, बिना आंसर देखे क्या आएगा हमारा कि ए प्लस बी आएगा, ए प्लस बी ए बार बी। देन आपने बोला है ए बार प्लस ए इंटू बी बार, तो क्या आएगा? ए बार प्लस बी बार। समझे? देखो यहाँ पे सिर्फ ए, यहाँ पे ये दोनों, यहाँ पे ये दोनों, यहाँ पे ये दोनों। अब प्रूफ ये देखो कैसे कि भाई सर क्या आपके पास क्या सबूत है कि हाँ उसका आंसर ए आएगा, इसका आंसर ए बार बी आएगा, इसका आंसर ए बी आएगा और इसका आंसर ए बार प्लस बी बार आएगा। ओके, प्रूफ ऐसे है ना मेरे पास बहुत सारे प्रूफ। फर्स्ट बोला ए प्लस ए इंटू बी। ओके, सो क्या आने वाला है? ए आने वाला। कैसे? ठीक है, यहाँ देखो ए क्या है? कॉमन है। क्या है? कॉमन। सेम है। क्या क्या मैंने बाहर निकाले, अंदर का बचा 1। और अब जानते हैं 1 प्लस बी क्या होता है? 1 प्लस, मैंने आए तो कहीं दिखा दे क्या? ये देखो ये रहा 1 प्लस ए हो या 1 प्लस बी हो, क्या आने वाला? ए 1 आने वाला। मैंने पहले कहा था स्टार्टिंग में भाई वो सब काम आएगा आगे चल के। देखो ऐसे काम आया कि 1 प्लस ए या 1 प्लस बी क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1। इसलिए मेरा आंसर नथिंग बट ए इंटू 1। ए देखो फिर से कि यहाँ पे क्या हुआ? ए इंटू 1, ए इंटू 1। ए देखो ए इंटू 1 क्या आता है? ए आता। समझे? वो सब जुड़े क्या ना, पूरा पूरा चैप्टर आपका ये सब वहां पर अलग था कि हर एक चैप्टर दूसरे से अलग थे, 12 तक अलग थे। यहाँ पे चैप्टर्स का सिर्फ नाम दे दिया, ये अलग है वो अलग नहीं, मतलब नाम अलग है, बाकी सब सेम है, तो कंटिन्यू में एक दूसरे के साथ। समझ रहे हो कि यहाँ पे ए इंटू 1 नथिंग बट ए। नाउ ए बार प्लस ए इंटू बी कैसे आता है? ए बार प्लस बी कैसे आता है सर? क्या प्रूफ है? ये प्रूफ है। ए बार ए क्या है? सेम निकाल लो। बी को क्या किया? सॉरी सेम नहीं निकालना, सेम उसमें निकालना था। यहाँ देखो यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ तो यहाँ क्या अप्लाई करोगे? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या रहता है? मल्टीप्लाई। देखो ए बार प्लस बी है कि नहीं? इंटू इंटू ए बार प्लस बी। आई एम राइट? ए बार प्लस ए बार प्लस बी। थोड़ा गलत बोला, डोंट माइंड। अब देखो बोला ए बार प्लस ए बार प्लस है, देखो कहाँ पे? ए बार प्लस ए क्या होता है? ए दिख रहा है? ए बार प्लस ए या फिर ए प्लस ए बार, नथिंग बट वन एंड द सेम थिंग। सो ए बार प्लस ए क्या हो गया मेरा? 1 हो गया। फिर ए बार प्लस ए बी, और आप जानते 1 इंटू ए, मान लो ये 1 इंटू ए है तो 1 इंटू ए क्या ही होने वाला है? ए होने वाला है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था। मेरा आंसर क्या आएगा? ए बार प्लस बी आएगा। समझ रहे हो बात को? देन बोला है ए प्लस ए बार इंटू बी क्या आएगा? ए प्लस बी आएगा। फिर देखो फिर एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करोगे, ए और ए बार एंड ए और बी। आई एम राइट? ए प्लस बी। ना फिर से ए प्लस ए बार 1 हो गया, ए प्लस बी 1 इंटू एनीथिंग, एनीथिंग आने वाला, मतलब ए प्लस बी आने वाला। समझे? नेक्स्ट बार प्लस ए बी बार, सो आंसर आएगा ए बार प्लस बी बार। कैसे आएगा सर? ऐसे। फिर वही एसोसिएटिव ए बार प्लस ए बार प्लस बी बार। आई एम राइट? मैंने कुछ गलत किया है क्या? हाँ गलत किया ना, मैंने इंटू नहीं डाला। देखिए ये मैंने जानबूझ के किया था, यकीन मानो। वहां पे तो हो गया था बट बिकॉज थोड़ा वो जीरो ऊपर नीचे हो गया, बट जान था कि साइन में भी क्या देखो मार्क्स कटते हैं। आपने प्लस डाला इंटू डाला, वहां पे बहुत मैटर करता है, तो इंटू था। फिर से वही ए बार प्लस ए नथिंग बट ए, सो कुछ भी 1 से होगा तो वही आने वाला, मतलब ए बार प्लस बी बार आने वाला। समझ में? अब ये तो प्रूफ कर दिया, अब हमें बनाना सर्किट डायग्राम। अब जिसको सर्किट डायग्राम नहीं आता वो पहले यहाँ पे सर्किट डायग्राम बनाते कैसे एग्जैक्टली। बोला क्या है? अगर मान लो मुझे इसका सर्किट डायग्राम बनाना है, चलो यहाँ से बनाते हैं, देखो जगह है।
कि बोला ए बी मैंने अटैच किया, क्या अटैच किया मैंने, ए बी। तो ए है कि नहीं, ए की संख्या, बी का मैंने क्या किया है, एंड किया है, क्या किया भाई, एंड किया है। फिर क्या बोला मैंने, इस ए बी का मैंने क्या किया, और किया, ध्यान सुनो, ए बी का क्या किया मैंने, मीन्स मैंने ए लाया, देन इसके संग मैंने क्या किया, इसका इस ए का इसके संग मैंने क्या किया है, सुन रहे हो, और किया, दिख रहा है क्या आपको, क्या किया मैंने, और किया, समझ रहे हो, तो मेरा ए बी मतलब ए इंटू बी, और यहाँ पे हो गया ए, और यहाँ पे आया मेरा, ये हो गया ए इंटू बी, और आउटपुट मेरा आएगा y इज इक्वल टू ए प्लस ए इंटू बी। समझ में आई बात, ऐसे सर्किट डायग्राम बनेगा, आई होप आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ देखो, बोला है ए बार, पहले सुनो, पहले ए बी देखो, जो एक साथ है ना, जो बड़ा पहले वो सॉल्व करो। कैसा बोला कि ए ए बी, ए बी तो क्या करना है, एंड करना है, राइट। फिर बोला है ए बार बी, मतलब यहाँ देखो, मतलब ए बार, बार मतलब नॉट, नॉट बार मतलब नॉट, फिर इन दोनों को क्या कर दिया मैंने, और कर दिया। इज इट क्लियर, आई होप सो दैट। सो ये क्या था, ए एंड बी था, यहाँ पे क्या ए था, बट यहाँ पे आते क्या हो गया, वो ए बार हो गया, सुनाई दी बात। सो मेरा आउटपुट क्या आएगा कि ए बार प्लस ए बी, एम राइट। तो ऐसे देखो सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तीसरा वाला, मैं तीसरा मैं करा रहा हूँ, फोर्थ वाला आपको होमवर्क है, देखो आपको 3 होमवर्क है। देन आफ्टर क्या बोला है कि फिर से ए बी, अब मतलब यहाँ देखो ए अप्लाई किया होगा मैंने, देन क्या किया, इस ए का ए बार किया, सुन रहे हो, देखो मीन्स यहाँ पे ए बार हुआ, क्योंकि ए बार भी है ना, तो ए बार मतलब क्या, नॉट अटैच किया मैंने, देन मैंने क्या अप्लाई किया, अप्लाई किया, एम राइट। सो इससे क्या किया मैंने, एंड किया है, ओके। अब बोला ए, यहाँ से अटैच किया तो ए बार आएगा, बट अगर नॉट से पहले अटैच करो तो क्या आएगा, ए आएगा। सो इन दोनों का अटैच करो, मैंने क्या बनाया है, और बनाया है, करेक्ट। सो कुछ इस तरह से, मतलब यहाँ पे क्या बन गया, ए बार, यहाँ देखो सबसे मेन देखो भाई, ए बार है, ए बार नहीं समझे कुछ नहीं समझे, यहाँ पे क्या आया ए, यहाँ पे क्या हो गया, ये नथिंग बट ए बार इंटू बी, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, y इज इक्वल टू नथिंग बट ए प्लस ए बार बी। समझ में आई बात, ये वाला होमवर्क ट्राई मारो आप, ओके। समझ में आया, आई होप सो कि भाई देखो ये सब इसके थ्रू, अगर ये नहीं आया तो ये तो कभी नहीं आएगा, अगर ये नहीं आता इसके बाद तो समझ कभी नहीं आएंगे, पहले क्लियर कर दो, इसीलिए हर एक स्टेप, हर एक लेक्चर क्लियरली देखो, ओके। और एक मानो, ये एक लेक्चर बनाने में कम से कम 3 घंटा जाता है मुझे, तो उस मेहनत के नाते अगर आपको पसंद है, अच्छा लगे, तो मे भी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आपकी इच्छा, बट पढ़ो, ओके।